तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षकों के आवासीय प्रशिक्षण को लेकर। तो नवीन ऑर्डर जारी हो चुका है 9 जून का। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का समस्त शिक्षकों के लिए कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए यानी थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए है महत्वपूर्ण। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान आधारित शिक्षक प्रशिक्षण, इसी को लेकर दिशा निर्देश तय किए गए हैं 2022-23 का। पूरी जानकारी लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा के आधार पर अब जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है प्राथमिक कक्षाओं में 2026 या 27 तक जो है बुनियादी साक्षरता व संख्या यानी FLN को लागू करना सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत मिशन भी लागू किया गया है, जिसमें 2027 तक कक्षा 3 यानी 3 से 9 वर्ष की आयु तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान की दक्षता यानी पढ़ना लिखना और सामान्य जो गतिविधियाँ होती है वो आना जरूरी है। विद्यार्थियों के अधिगम में इसके लिए खेल कूद है, गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है। दैनिक जीवन स्थानीय भाषा को शामिल करके समावेशी कक्षा जो है माहौल तैयार करना मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए शिक्षक, प्रधानाचार्य, शिक्षा अधिकारी और शैक्षणिक संस्थाओं का निरंतर क्षमता का निर्माण करना जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले लगभग 1,44,236 शिक्षकों का 6 दिवसीय गैर आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण कराया जाना है। आवासीय नहीं है, गैर आवासीय है। यहाँ पर ये प्रशिक्षण निपुण भारत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रारंभिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा में कार्यरत है शिक्षक कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराते हैं, ऐसे शिक्षकों का 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के लिए अध्यापक लेवल 1 को प्राथमिकता दी जाएगी। अब प्रशिक्षण का स्वरूप और स्तर है वो है RSCRT उदयपुर के द्वारा मॉड्यूल तैयार किए गए हैं और इसमें कक्षा 1 से 5 विद्यालय में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें जिला है, ब्लॉक है, राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। अब आपको बता देते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम और समय अवधि और संभागीय के अनुसार इस प्रकार रहेगी, जिसमें SRG के लिए है, मुख्य संदर्भ व्यक्ति के लिए है और शिक्षकों के लिए है। तो सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षकों के लिए हम देख लेते हैं 27 जून से 2 जुलाई है एक बैच, फिर है 4 से 9 जुलाई का एक बैच, एक होगा 11 से 16 जुलाई और एक होगा 18 से 23 जुलाई को, यानी 27 जून से ये प्रशिक्षण आपके ब्लॉक में शुरू हो जाएंगे। कक्षा 1 से 5 में अध्यापन करने वाले शिक्षक ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध संसाधन और प्रशिक्षण स्तर की उपलब्धता के अनुसार एक बैच में लगभग 40 से 50 शिक्षकों का बैच बनाकर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। तो शिक्षकों के लिए 27 जून से ये प्रशिक्षण आरंभ हो रहे हैं और 23 जुलाई 2022 तक ये प्रशिक्षण चलेंगे। लगभग 6 दिवस का ये प्रशिक्षण होगा और गैर आवासीय है। एक प्रशिक्षण में लगभग 40 से 50 शिक्षकों का बैच बनेगा और इसके साथ ही संदर्भ व्यक्ति जो होंगे SRG जिलेवार चयन होगा और मुख्य संदर्भ व्यक्ति KRP का चयन प्रत्येक ब्लॉक कार्य से 10 संदर्भ व्यक्ति के अनुसार जो भी है जिले की लक्ष्य संख्या तक किया जाना है। अब प्रशिक्षण की समयावधि इस प्रकार रहेगी। प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति होगी 9:30 से 10 बजे तक। उसके पश्चात प्रशिक्षण का प्रथम सत्र चलेगा, अल्पाहार चाय है, द्वितीय सत्र होगा, मध्याह्न भोजन होगा, फिर तृतीय सत्र है, फिर चाय और चतुर्थ सत्र यानी लास्ट 5 बजे तक ये प्रशिक्षण चलेगा, सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक। प्रशिक्षण में वय मानक भी तय किए गए हैं। जिला स्तरीय SRG के लिए अलग है, आवासीय के लिए जिला स्तर पर KRP के लिए भी तय किए गए हैं मानक प्रति संभागी। अब ब्लॉक स्तर पर मैं बता देता हूँ आपको प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण जो है उसमें 500 रुपये प्रति संभागी तय किए गए हैं प्रति दिवस, यानी एक संभागी के खर्च आएगा प्रति दिवस 500 रुपये और प्रति दिवस के अनुसार 40 संभागियों के लिए यानी एक बैच अधिकतम 40 शिक्षकों को लिया जा सकता है। प्रति ब्लॉक में 500 रुपये प्रति संभागी प्रति दिवस के अनुसार तय किए गए हैं। अब आपको बता दें कि इसमें बैठक व्यवस्था है, खान पान है, जो भी है अल्पाहार है और साथ ही आपको बता दें कि प्रति संभागी मानदेय भी रखा गया है इसमें। तो प्रति संभागी यानी शिक्षक के रूप में आप जो भाग लेंगे तो आपको मानदेय दिया जाएगा 150 रुपये की दर से प्रतिदिन के हिसाब से और 6 दिनों के हो जाएंगे आपके 900 रुपये, यानी एक दिन के 150 रुपये आपको जो मिलेंगे प्रशिक्षण के रूप में। ये भी तय किए गए हैं इसमें नियम। 6 दिन के मिलेंगे आपको 900 रुपये, 40 जो संभागी होंगे उसके अनुसार मिलेंगे। अब बात करें इस प्रशिक्षण में भोजन, चाय वगैरह की भी व्यवस्था सब रहेगी। साथ ही दैनिक भत्ता का भुगतान शिक्षक वेतन मद की राशि से किया गया। संभागियों को नियमानुसार 1/4 दैनिक भत्ते का भुगतान शिक्षक वेतन मद की राशि से किया जाएगा, जिला ब्लॉक स्तरीय समिति के अनुसार जो भी तय किए जाएंगे। और प्रति दिवस प्रति व्यक्ति के अनुसार स्वीकृत किए गए हैं बजट प्रशिक्षण में। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि प्रशिक्षण के लिए समितियाँ तय की गई है जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और राज्य संदर्भ व्यक्ति है, मुख्य संदर्भ का चयन का भी बताया गया है कि विभाग में कार्यरत अधिकारी, कार्मिक है, नवाचार गतियों भाग लेने वाला व्यक्ति उसका चयन किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण के अनुभव रखने वाला, परिवीक्षा काल पूर्ण कर सका, कम से 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, विभागीय कार्य लंबित न हो ऐसे व्यक्ति को राज्य संदर्भ व्यक्ति SRG बनाया जाएगा, KRP बनाया जाएगा।
प्रशिक्षण क्रियान्वयन के चरण भी रखे गए। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण होगा। स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा एसआरजी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण स्थल का चयन करते प्रशिक्षण का आयोजन करवाना। प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षण संस्था के मुख्याधार उपस्थित संभागीय प्रशिक्षण मॉड्यूल की फोटो प्रति उपलब्ध करना। जिला स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण होगा। केआरपीओ का ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षणों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रशिक्षण में जो है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिक्षक संभागीयों के प्रशिक्षण आदेश जारी करेंगे, प्रशिक्षण की समस्त व्यवस्थाओं का संचालन करेंगे और प्रशिक्षण शिविर पर भी नियुक्त करेंगे। साथ ही यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति रजिस्टर नियमित रूप से संधारण किया जाएगा और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण प्रति चरण 3 प्रशिक्षण शिविरों का अवलोकन संबलन दिया जाएगा। साथ ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण शिविर पूर्ण होने के 7 दिवस में संभागीयों और प्रशिक्षकों के मानदेय यात्रा भत्ता की राशि उनके बैंक खाते में जमा करवाएंगे और साथ ही प्रशिक्षण के व्यय समायोजन की सूचना भी प्रशिक्षण समाप्ति के 15 दिवस के भीतर आगे समग्र शिक्षा को उपलब्ध कराएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं प्रशिक्षण को लेकर है। जो भी है प्रशिक्षण शिविर में संभागियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए निर्धारित व्यय स्वतः अनुपातिक रूप से परिवर्तित हो जाएंगे। नियम कायदे तय किए गए हैं। प्रशिक्षण के लिए निर्धारण मानदंड जो है प्रत्येक बेंच के लिए 40 से 50 संभागी बैठक क्षमता रखी गई है। कक्षा के अनुसार प्रत्येक बेंच के लिए 2 केआरपी को नियुक्त भी किया जाएगा। इसके साथ एकल शिक्षक होने की स्थिति में पीओ के माध्यम से वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था करते हुए संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण में भेजा जाए। बैच निर्धारण विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि विद्यालय संचालन की अवधि में शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो और एक विद्यालय से एक ही चरण में समस्त संभागियों को शामिल न करते हुए विभिन्न चरणों में निर्धारित किया जाए और एकल शिक्षक जहाँ पर है वहाँ पीओ व्यवस्था करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था, और शिक्षक को प्रशिक्षण भेजा जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण में शीतलन भी दी गई है। गर्भवती महिलाएँ हैं जो शिक्षिकाएँ उनको है और ऐसी महिलाएँ जिनके शिशु की आयु 6 माह तक की हो, ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 1 वर्ष या इससे कम हो और ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से पीड़ित है, चिकित्सा प्रमाण पत्र उनको पेश करना होगा दस्तावेज, और ऐसे शिक्षक जो केआरपी एसआरपी के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको छूट रहेगी। और छूट दिए गए कार्मिक के स्थान पर अन्य कार्मिक को नामांकित किया जाए जिससे कि आवंटित लक्ष्य पूरा हो सके, कोई बाधित न हो। छूट दिए गए कार्मिक उनके स्थान पर नामांकित शिक्षक का विवरण स्कूल शिक्षा RSCRT को आगे भिजवाया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्व की तैयारी भी रहेगी। और विशेष नोट है कि जिला ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण समिति द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण पर लैपटॉप, प्रोजेक्टर, कक्षा 1 से 5 की पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, ABL किट है, निपुण भारत मिशन की गाइडलाइन, हिंदी, स्कूल रेडनेस पैकेज, SCC सामग्री, मुख्य संदर्भ व्यक्ति की आवश्यक दस्तावेज सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही प्रशिक्षण में जो संभागी भाग लेंगे उनकी तैयारी भी की जाएगी और उनका प्री टेस्ट होगा और अंतिम दिवस जो है पोस्ट टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन ये कार्य करवाया जाएगा। संभागियों की उपस्थिति भी रखनी जरूरी है। प्रतिदिन संभागियों को 100% उपस्थिति देनी है और 9:30 बजे उपस्थित होना है। शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण में अपनी भूमिका निभानी है। प्रशिक्षण में आवश्यक सामग्रियां भी रहेगी जिसमें पाठ्यपुस्तिका, कार्यपुस्तिका, ABL किट है और जो भी महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं वो शिविर प्रभारी की भूमिका रहेगी। अभिलेख संधारण किए जाएंगे, नियंत्रण कक्ष भी रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर। धन्यवाद।